अल्लाह सुब्हान व ताला दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, ये कहना है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। और बेशक मैं इस बात से पूर्णतः अग्री करती हूँ, क्योंकि वो तो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया है, पूरी कायनात को। तो साइंस का जिक्र कुरान शरीफ में होना लाजमी है। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड जिस दिन मुझे मालूम चला था कि वैज्ञानिक जो पूरा एनालिसिस होता है ना, बच्चा जब माँ के पेट में एक सेल, एक कतरे के रूप में मौजूद होता है, तब से लेकर डिलीवरी तक का जो एक्सप्लेनेशन कुरान शरीफ में दे रखा है, वो आज तक कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी इतने डिटेल में नहीं बता सकता है। तो कहिए अल्लाहु अकबर। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और अल्लाहु अकबर कहते ही मुझे एक बात याद आई कि गॉड इज ग्रेट, और अल्लाह ने ही इस पूरी कायनात को बनाया है। बेशक इस दुनिया में सब अलग अलग कम्युनिटीज में बटे हुए हैं, पर याद सब उस एक ही खुदा को करते हैं। कुरान शरीफ में सब चीजों का इल्म है भाई, हमको बताएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। उसके बाद हम हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कुरान का चैलेंज बरकरार रहा और आज तक बाकी है। आज के इस डिजिटल लाइफ में भी कोई कुरान का ये मिसल ला नहीं सका, नहीं ला सका। वो किताब तुम्हारे पास है मेरे अजीजों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब के अंदर कितने उलूम का समंदर रखा है, कभी आपने सोचा है? ये वो लोग थे जो अरब ला नहीं सके, लेकिन जो समझ बूझ रखते थे उन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया और इसमें से जवाहर निकाले, मोतियां निकाली। अब मुख्तसर मैं जिक्र करता चला जाऊंगा। सारे उलूम कुरान में हैं। मैं उसको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, या जो प्रोफेसर्स हैं, या जो लेक्चरर हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो आज मेरी इस तकरीर के मुखातब हैं। सुनो, कुरान पाक में वो उलूम जिसकी इजाद आज के ज़माने में कही जाती हो, मैं 14 सदियों पहले की इन आयात में तुम्हें साफ वाज़ेह बता सकता हूँ कि कौन कौन से उलूम कुरान में आए हैं। आपने शायद पहले दिन ही सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी। ये वो इल्म है जो इल्मुल फलकियात जिसको कहते हैं, आसमान कायनात का इल्म, कायनात का इल्म। आसमानों में क्या है, गैलेक्सी में क्या है और कैसे दुनिया वजूद में आई, इस इल्म के जानने वाले एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फार्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेज़ों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग। ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में, 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूँ गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नजरिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा व बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अज़ीज़ान गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस ज़माने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है जिसने एस्ट्रोनॉमी में, जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नजरिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीजें अलग हो गई। चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं।
और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहाँ जा कर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना। आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूं। उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके ख़ानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही ख़ानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, यह जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीज़ों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म। एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आ पाए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद ना जाए। चूंटी बात कर रही है अपने तमाम अफसरों को या अपने सिपाहियों को, और ये कुरान कह रहा है। और आज इस पर रिसर्च करने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया है कि चूंटियां बात करती हैं। यह जूलॉजी में आता है, जानवरों पर रिसर्च करने वाले। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबल इनाम मिला है, नोबल प्राइज मिला है। उसका नाम वाशविन इस तरह से कुछ है, उसको नोबल इनाम मिला है। उसने कहा ये मक्खी जो है जो छत्ते पर आती हैं, इनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, इनके अंदर एक रईस होती है, एक मलिका होती है, सरदार होती है। पहले के जो किताबें हैं, शेक्सपियर की किताबें मशहूर हैं लिटरेचर में इंग्लिश के, शेक्सपियर की किताबों में शहद की मक्खी को मुज़क्कर बयान किया गया है। जैसे उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक उसमें सरदार होता है मक्खियों में। लेकिन ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियाँ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से रब्ता करती हैं और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है
और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। अब तक कहते थे कि मक्खी का जो मुजक्कर है वो उस पे सब छत्ते पर लाकर जमा करते हैं। 1975 में जूलॉजी इस इल्म की तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान ने बताया नहीं, सारी मक्खियां उसमें से जो रईस होती है वो भी मुअन्नस होती है, उसके जितने अफसर होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। कुरान इसमें मुअन्नस के सिगे इस्तेमाल करके फरमा रहा है शहद की मक्खी रईस अपने हम नवाओं से कहती है जाओ फूलों को चूस करके लाओ, वो ऑर्डर देती है और उसके बाद वो ला करके अपने थूक को जमा करती है। अब ये भी इसने 1975 में ये भी इजाद किया शहद कहाँ से निकलता है, शहद कहाँ से निकलता है। तो बाज लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था थूक देती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो अपने फजलात खारिज करती है, जैसे पेशाब पखाना होते हैं इस तरह से वो निकाल देती है। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से, बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहाँ से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुज मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। जूलॉजी की यह तहकीक 1975 में हुई और कुरान अजीम उस वक्त फरमा रहा है हम शहद की मक्खी के पेट में से निहायत ही मीठी ग़िज़ा तुम्हारे लिए निकालते हैं, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। और ख़ुद मौला ने फरमाया शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। और इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, ये डंक मारे तो जहर है लेकिन अपने शहद के छत्ते में जाकर छोड़ दे अपने पेट की ग़िज़ा तो दुनिया की सबसे अजीम ग़िज़ा है। एक ही चीज़ में दो चीज़ें हैं। और इसके अलावा जानवरों पर बहुत सारे कि अल्लाह ताला फरमाता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुम नहीं देखते कि ऊँटों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। तो जूलॉजी के से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट से मैं कहता हूँ ऊँटों की पैदाइश पर तुम भी रिसर्च करते होंगे। आज तकरीबन ये कॉलेजों में पढ़ाया गया है जूलॉजी के स्टूडेंट्स को कि तमाम मखलूक़ात में ऊँट की तख्लीक एक सबसे अलग है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसा मादा है 1 महीने तक बगैर खाए पिए जिंदा रहता है, पानी जमा कर लेता है। और रब ताला फरमा रहा है सारे जानवरों में इसकी तख्लीक अलग की गई है, तुम नहीं देखते ऊँटों की तरफ। कुरान पाक में जूलॉजी का एक पूरा चैप्टर मुझे अलग करके आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, परिंदों का इल्म, चींटियों का इल्म, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मकड़ी के मुतालिक भी बयान फरमाया। मकड़ी का जाला इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अल्लाह फरमा रहा है दुनिया के घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। आज तहकीक तकरीबन 1950 या 60 के बीच में एक साइंसदान ने कहा कि मकड़ी जानवरों में सबसे कमज़ोर दिल वाली होती है, इसलिए कि ये अपने नर को ही मार देती है। और कुरान कह रहा है इत्तखज़त व इन्न औहनल बुयूति, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है और सबसे कमज़ोर दिल भी उसका होता है। ये जूलॉजी के चैप्टर्स हैं। अगर इसके बाद और थोड़ा सा निकलोगे तो फिर मैं अगर आपको आगे ले जाऊं मेडिसिन के बारे में कुरान ने क्या क्या कहा है, बहुत बड़ा एक तवील चैप्टर है। मेडिसिन, दवाइयों के मुतालिक कुरान में पूरा इल्म मौजूद है। शहद को ही लेकर के आज रिसर्च हुए हैं। शहद के अंदर अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान अक्सर जख्मियों को शहद लगा करके सही किया गया। आज भी जो जदीद तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उनके यहाँ शहद पर रिसर्च अभी भी चल रहा है और इन्होंने कहा है कि इसमें विटामिन के पाया जाता है जो किसी दूसरी चीज़ में होता ही नहीं है। ये जख्मों को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है और जख्मों पर फंगस आने नहीं देता, इन्फेक्शन आने नहीं देता। रब फरमा रहा है फीही शिफाउल लिन्नास। मेडिसिन का तज़किरा क्या कुरान में नहीं मिलता? मेडिकल के स्टूडेंट्स और अगर आगे आएँ तो मैं एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक बताऊं आपको। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये इल्मुल जनीन, बच्चे की विलादत के जो मामलात होते हैं इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर्स होंगे वो समझेंगे हमारी बात को। एम्ब्रियोलॉजी एक पूरा का पूरा इल्म है और इन्हीं की बातों से मैं आपको बताऊं। एम्ब्रियोलॉजी में कहा गया है कि सबसे पहले पानी का एक कतरा मर्द के नुतफे से गाकर माँ के रहम मादर में जमा होता है। पहले कुरान की आयतें पढ़ो,
वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलना नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह ताला ने इस आयत को, इस तरह की आयत को 3 या 4 मरतबा इंसान की तख्लीक कैसे हुई, रब फरमाता है अल्लाह ताला ने नुत्फ़े से तुम्हें पैदा किया, नुत्फ़े से। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरा नुत्फ़ा जो होता है इंसान का, मनी जो मर्द की होती है, इसमें एक बार की मनी में तकरीबन 30 लाख स्पर्म होते हैं। जो जरासीम, जिसको कीड़ा ये लोग कहते हैं, जो जा करके औरत के ओवम में, यानी उसके बैजे होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें टकराता है और जा करके फिक्स हो गया अगर एक जरासीम, एक कीड़ा, एक स्पर्म का, तो फिर बच्चे की विलादत वहां से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि 30 लाख में से एक ही जाता है, 30 लाख में से एक ही जाता है। और रब ताला के इस कलाम पर कुर्बान जाओ, अल्लाह फरमाता है सुलालतिम मिन माइम महीन, कि जब तुम नुत्फा डालते हो तो बहुत सारे पानी में से जो असल होता है मौला उसी से पैदा करता है। सुलाला कहते हैं सबसे कीमती चीज, उसमें से जो असल है उसी से पैदा करता है। 30 लाख अगर स्पर्म में जरासीम आए हो, सिर्फ एक ही से पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके ज़रिए से अलका बनाते हैं। अलका क्या है, मुद्गा क्या है? अलका बस्ता खून है। बस्ता खून मतलब खून जैसे होता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा इसमें ही इंटरनेट पर, तो उन्होंने एक तहकीक मुझे भेजी कि एम्ब्रियोलॉजी के शुरू के दिनों में ये होता है कि जैसे जोंक होती है ना, जोंक एक कीड़ा है, चिपक जाए तो छोड़ता नहीं है। तो अलका कुरान में जिक्र है, मैं उस पर पढ़ रहा था। अलका जैसे च्युइंगम वाली चीज होती है, चिपकने वाली, अगर खून के चिपकने वाले हिस्सा कोई बन गया तो उसको अलका कहते हैं। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं नुत्फे के बाद अगर सबसे पहले बच्चे में कुछ बनता है तो वो गम टाइप का एक खून बनता है, जिसको कुरान बता रहा है। ये सारी चीजें सोनोग्राफी के बाद मालूम होती हैं, स्कैन करने के बाद मालूम होती हैं। और उसके बाद मुद्गा है, गोश्त का एक लोथड़ा, उसमें अल्लाह ताला ने जो मुद्गा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसका मतलब क्या है ये भी डॉक्टर्स इसकी भी तस्लीम करेंगे। एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उससे पूछा गया थर्ड स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी स्टेजेस में से थर्ड स्टेज क्या है? तो उसने एक लंबा सा आटा या कुछ च्युइंगम लिया, उसको दांतों में रखा, चबा करके दिखाया, एक लंबा कीड़ा और उस पर दांतों के निशान, दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले माँ के पेट में एक लंबी चीज बनी जिस पर दांतों के निशान जैसे। कुरान ने मुद्गा कहा। मुद्गा क्या चीज है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज जो लंबी हड्डी हो और उसमें जगह जगह से काटा गया हो, मुद्गा उसको कहते हैं। और डॉक्टर्स कुल 100% इत्तेफाक करते हैं कि थर्ड स्टेज में जब ये बच्चे की विलादत आती है तो उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनी होती है जो पीठ पर है, जिसमें जगह जगह गांठ है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी चीज को चबाया। ये कुरान में एम्ब्रियोलॉजी का फलसफा मौजूद है। अगर ये स्टेजेस में बताऊं 9 महीने तक बोलना पड़ेगा ना, बच्चे की विलादत 9 महीने बाद होती है। एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारी चीजें हैं। और अल्लाह, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले चीज क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुत्फे के बाद अलका, मुद्गा, और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है, या जो भी 27 वीक्स, अगर 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज आती है। क्या? सुनने की चीज। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज आ जाती है 27 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी शुरू होती है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। हमने तुम्हारे माँ के पेट में सबसे पहले सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, फिर धड़कने वाला दिल अता की। अल्लाह अल्लाह, ये तरतीब कहाँ से आई? ये उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ जहाँ कोई खुर्दबीन नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई स्कैनिंग सेंटर नहीं था। जब कुरान ये बता रहा है, वो लोग उस वक्त माओं के पेट में कैसे बात जान सकते थे? एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उसके सामने एम्ब्रियोलॉजी के तज़किरे किए गए और कुरान की आयतें बताई गई, तो
तो कहता है शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी बड़ी मशीन थी जिसको वो देख करके सब बताएं। उनसे कहा गया मियाँ ये 1400 साल पहले की है, तो वो खुद हंसने लगा। हाँ ये तो टेलीस्कोप, जो देखने वाली खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप, ये तो 16वीं सदी में ईजाद हुई है। और उस वक्त जब ईजाद हुई तो बड़ी बड़ी चीजें ही खाली देख सकती थी, छोटी चीजों को देखा भी नहीं जाता। फिर उसने उठ करके ये कहा फिर तो या तो ऊपर वाली कोई ताकत उनके साथ होगी। ये बातें अगर वो उस जमाने में बताए हैं तो फिर कोई और ताकत होगी। ये कुरान के उलूम है मेरे अजीजों, पढ़ो इस कुरान को, क्या नहीं है इसके अंदर। अब मैं अगर एम्ब्रियोलॉजी हो गई बात, उसके अलावा और हाइड्रोलॉजी, ज़मीन के मामलात, पानी के तबखीर का सबसे पहला मादा कुरान ने बताया। ये वाटर साइकिल के जो थ्योरी है सबसे पहले जानते हैं आपको किसने पेश की है? एक साइंसदान है जिसने ये बात पेश की, बर्नार्ड पेलेसी नाम का एक साइंसदान है। उसने ये थ्योरी पेश की कि समंदर का पानी गर्मी से सूखता है, आसमानों में जाता है। साइंस में हम भी स्कूल में पढ़े थे, धूप में पानी उड़ करके जाता है, फिर जमा होता है, फिर बारिश में आता है, यही है ना? ये वाटर साइकिल का जो निज़ाम है, इवापोरेशन इसको कहते हैं, ये सबसे पहले जो साइंसदान ने बर्नार्ड पेलेसी नाम का उसने दिया, और वो भी 1580 में, 16वीं सदी में। अब आओ कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वस्समा इदातिर रज वल अर्द इदातिस सद, वो आसमान जो हर चीज को वापस फिर से खींच लेता है। पानी हम बरसाते हैं और फिर उसको लौटा देते हैं। ये इवापोरेशन का, वाटर साइकिल का जो मसला है, ये जो फंडा है, ये कुरान में मौजूद है। मुझे बताओ ऐ साइंस के स्टूडेंट्स, क्या कुरान हाइड्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एम्ब्रियोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? फिजियोलॉजी की बात कर रहा है? कुरान हर फिजियोलॉजी में, ये दौरान खून जो होता है, अभी आज एक बच्चे ने मुझे सवाल किया फिजिक्स पढ़ना कैसा है हज़रत, इसमें अलग अलग थ्योरियाँ हैं। मैं उसके लिए भी बता दूं, फिजिक्स कुरान में मौजूद है। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि एटम ये तकसीम नहीं होता, पहले से लोगों का ख्याल था एक जर्रा होता है। 14 सदियों तक लोग ये मानते थे एक लास्ट कोई चीज होगी, उससे लास्ट तो कोई कुछ नहीं होगा ना। जैसे जर्रा, एक छोटा सा हल्का जर्रा, वो नहीं तकसीम होगा। फिजिक्स वालों ने ये साबित किया नहीं, जर्रा भी तकसीम होता है, एटम को भी तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये फिजिक्स का फंडा है, ये फिजिक्स की थ्योरी है। और कुरान कहता है ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वल अर्द वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है जर्रे के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोड़ेगा नहीं। हाँ, जर्रे से छोटी भी हो, जर्रे से बड़ी भी हो। सबसे पहले अरब में कुरान ने ये कहा जर्रे से छोटा, एटम से भी छोटी चीज़ हो सकती है। और 14 सदियों के बाद फिजिक्स वाले कह रहे हैं कि एटम भी तकसीम हो सकता है। ये फिजिक्स है जो कुरान पाक में है। बहुत सारे उलूम है मेरे अजीजों। ओह गॉड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अरे हर किसी चीज की लॉजी यानी कि स्टडी कुरान शरीफ में मौजूद है। और वो भी तब 1400 साल पहले, जब ये कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं आए थे हर चीज को डिटेक्ट करने के। तो अब कुरान शरीफ को हम अल्लाह का कलाम ना माने तो और माने क्या। ये काफी मोटिवेशनल वीडियो था हर एक नौजवान मुसलमान के लिए, इनफैक्ट नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, कि वो कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर ज्ञान वर्धक इंसान बनना है, इल्म प्राप्त करना है, तालीम लेनी है, तो उसे हासिल करने के लिए आप कुरान शरीफ जरूर से पढ़िए। ग्रेट मैसेज बाय द वे। सो होल हार्टेडली आई वुड लाइक टू थैंक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इतना अच्छा मैसेज पूरी यूथ को देने के लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये पैगाम आपने तहे दिल से सुना, यहाँ तक आप वीडियो में पहुंच गए हैं, तो इतना कुछ अच्छा आप एब्जॉर्ब कर चुके हैं ना कि आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाने वाली है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आई एम जेन्युइनली अमेज्ड राइट नाउ, एकदम सरप्राइज्ड हूँ, खुश हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान शरीफ हम भी पढ़ रहे हैं और हम इंस्पायर करेंगे कि करोड़ों लोग
और पढ़ें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखना और खुश रहना दोस्त, मुस्कुराते रहना दोस्त, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे अल्लाह ताला को पसंद हैं और सुन्नत भी है। फॉलो द सुन्ना और अपने वेल विशर्स का कहा भी हमेशा सुनना। चलिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।